एक जलेबी बेचने वाली ने बीरबल को मिठास में फंसाया और सच भी मीठा निकल आया। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। सोने की दीवारों पर धूप पड़कर ऐसा चमक रही थी जैसे सूरज खुद सलामी देने आया हो। हाथों में माणिक जरा राजदंड और चेहरे पर वही तेज जिससे समूचा हिंदुस्तान थरथराता था। लेकिन उस दिन सम्राट का चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा था। बीरबल, अकबर ने गर्दन घुमाकर कहा, कुछ बताओ जो दिल बहलाए। आज की सुबह कुछ फीकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बादशाह की सुबह फीकी हो वहां पूरे मुल्क का नमक बेस्वाद हो जाता है। लेकिन हुजूर, कभी कभी मीठे को महसूस करने के लिए कड़वे का स्वाद जरूरी होता है। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मतलब ये कि जब तक कोई दिल से कड़वी बात न कहे मीठी बात का मोल समझ नहीं आता। और आज मुझे कुछ बहुत मीठा याद आ रहा है। तो सुनाओ, अकबर ने आदेश दिया। और देखना, अगर कहानी में मिठास कम हुई तो तुम्हें रसोई में भेज दूंगा शाही जलेबी तलने। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दोनों हाथ बांध लिए जैसे पुराना स्मरण कर रहे हों और बोले, कुछ ही दिन पहले की बात है जब मैं अपने घोड़े पर बैठा बाजार की गलियों में घूम रहा था। यूं ही, बिना किसी कारण के, या यूं कहें कि कारण था तो बस ये कि बीरबल का मन जानना चाहता था कि आम आदमी की जिंदगी में असल मिठास कहां है। मैं चौक के पास पहुंचा ही था कि मेरी नजर एक नए ठेले पर पड़ी। न रंगीन झंडियां, न ढोल नगाड़े, सिर्फ एक लकड़ी का ठेला और उस पर तांबे की कढ़ाई जिसमें घी खौल रहा था। ठेले पर बैठी थी एक लड़की, शायद 15-16 साल की, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चपलता। मैंने पूछा, अरे लड़की, इतनी सुबह सुबह जलेबी कौन खाएगा? उसने मुस्कुराकर कहा, जो दुखी हो वो खाएगा और जो खुश हो वो भी खाएगा। जलेबी तो सबके लिए है, जैसे आपकी मुस्कान। मैं हंस पड़ा। तेरी बातें बड़ी मीठी हैं, कहीं जलेबी से ज्यादा ना हो। लड़की ने चुटकी बजाते हुए कहा, बोलियां तो दिल से निकलती हैं साहब, और दिल अगर साफ हो तो जुबान से शहद भी शर्माए। मैंने घोड़े से उतरकर कहा, तो फिर एक पत्तल जलेबी हो जाए। जैसे ही उसने गर्मागर्म जलेबी मेरे हाथ में दी, एक गजब की बात हुई। उस जलेबी से सचमुच गुलाब जैसा खुशबूदार धुआं उठा। यह कैसा स्वाद है? मैंने हैरानी से पूछा। लड़की ने आंख मारते हुए कहा, असर है बीरबल नाम के एक मशहूर दरबारी का। उसी की कहानियां सुनते सुनते मैंने सोचा मिठास से भी दिमाग जीता जा सकता है। मैं चौंका। तू मुझे जानती है? उसने पलटकर कहा, जो मिठाई बेचे वो चेहरों का स्वाद कैसे न जाने। अब मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। ये कोई मामूली लड़की नहीं थी। अकबर ने बीच में टोका, रुको, तो क्या वो कोई जासूस थी? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो एक सच्ची कहानी थी जो मीठी शक्ल में सामने आई थी। मतलब ये कि उस लड़की के जलेबी के ठेले पर दरअसल मिठाई नहीं बिक रही थी, वहां बिक रही थी सच्चाई, लेकिन इतनी सलीके से लपेट कर कि कोई पहचान भी ना पाए। अब आगे जो हुआ वह दिलचस्प है। मैंने लड़की से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? गुलसुम, उसने कहा, पर मोहल्ले वाले मुझे जलेबी वाली कहते हैं। मैंने पूछा, गुलसुम, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि इतनी समझदारी की बातें करो। कोई तो है जिसने तुम्हें सिखाया। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, आपने? मैंने, हां, हर शाम बाबा मुझे आपकी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि अगर दिमाग तेज करना है तो बीरबल को पढ़ो और दिल साफ रखना है तो जलेबी तले। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने 2 और जलेबियां ली, लेकिन इस बार साथ में पूछा, ये जो खुशबू है, ये गुलाब की, ये अलग सी मिठास, ये कैसे? गुलसुम बोली, हर जलेबी में मैंने एक बादाम डाला है, लेकिन वो दिखता नहीं, घुल जाता है। और साथ में जो चीनी की चाशनी है उसमें थोड़ा सा गुलाबजल और तुलसी का अर्क मिलाया है। शरीर को फायदा और मन को मिठास। मैंने गंभीर होकर कहा, तू सिर्फ जलेबी नहीं बना रही, तू तो जैसे सोच पका रही है। अकबर बोले, बहुत दिलचस्प। फिर? बीरबल बोले, उसी दिन मैंने वहां कुछ वक्त बिताया। कुछ देर में वहां एक बूढ़ी महिला आई, कांपते हाथ, कमजोर चाल। गुलसुम ने बिना कुछ कहे 2 जलेबी उसके हाथ में रख दी और पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, ये मेरी मां जैसी हैं।
बचपन में मुझे भूख लगी होती थी तो मेरी माँ बिना कुछ खाए मुझे 2 रोटी दे देती थी। आज मैं माँ नहीं बन पाई, पर कोई भूखा ना रहे, बस यही कसम है। अकबर अब चुप हो गए थे। दरबार में सन्नाटा था। तो फिर? बादशाह ने धीरे से पूछा। फिर क्या? बीरबल बोले। मैंने उस जलेबी वाली से कहा, एक दिन दरबार आना, और जहां पनाह आज वो यहीं दरबार के बाहर खड़ी है। क्या? अकबर चौंक पड़े। हां, और उसके पास कुछ ऐसा है जो आज दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारियों को भी चौंका सकता है। क्या मतलब? जहां पनाह वो एक सवाल लेकर आई है, ऐसा सवाल जो उसने जलेबियां तलते तलते इकट्ठा किया है, और अब वो पूछना चाहती है सबसे चतुर दरबारी से, यानी मुझसे। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर बुलाओ उसे, और देखना अगर सवाल में मिठास नहीं हुई तो इस बार जलेबी तुम तलोगे बीरबल। बीरबल ने हाथ उठाया और सिपाही को इशारा किया। गुलसुम दरबार में आई, न डरी न झुक्की, सीधी चलती हुई, आंखों में वही चमक और होठों पर वही धीमी मुस्कान। अकबर ने पूछा, तुम्हारा सवाल क्या है? गुलसुम ने गर्दन झुकाकर कहा, जहां पनाह मेरा सवाल छोटा है, पर जो इसका जवाब दे सके वही सच में बड़ा है। पूछो, अकबर बोले। गुलसुम ने कहा, अगर दुनिया की सबसे मीठी चीज झूठ हो जाए तो फिर सच क्या करेगा? पूरा दरबार सन्न। बीरबल के होठों से भी मुस्कान गायब हो गई, और उसी क्षण किसी ने दरबार में कदम रखा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर बीरबल की आंखों में चिंता उभर आई। वो था मिर्जा गुलाम महमूद, एक चालबाज दरबारी जिसे कभी बीरबल ने दरबार से बेइज्जत करके निकाला था। जब झूठ ने मिठास ओढ़ ली और सच को कटघरे में खड़ा कर दिया, दरबार की सांसें जैसे थम गई थीं। गुलसुम का सवाल, अगर दुनिया की सबसे मीठी चीज झूठ हो जाए तो फिर सच क्या करेगा, अब तक गूंज रहा था। और तभी वो दरबारी मिर्जा गुलाम महमूद दरबार में आ खड़ा हुआ, जैसे किसी जले हुए को राख में से दोबारा जिंदा कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर कटाक्ष की मुस्कान थी। दरबार में कुछ पुराने दरबारी तो पहचान कर सिहर गए। बीरबल की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मिर्जा ने झुककर सलाम किया। हुजूर, मैं मिर्जा गुलाम महमूद, वही जिसे एक बार बीरबल ने दरबार से बाहर करवाया था झूठ बोलने के जुर्म में। बीरबल ने सहज स्वर में कहा, और लौटे हो फिर से झूठ बोलने? मिर्जा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बीरबल साहब, इस बार मैं आया हूं सच के कपड़े पहनकर। अब मैं भी मीठा हो गया हूं, वैसे ही जैसे आजकल हर कोई हो गया है, मीठा झूठ। गुलसुम ने चुपचाप देखा, बिना कोई भाव बदले। अकबर ने गहराई से पूछा, क्या मतलब है इसका? मिर्जा ने जवाब दिया, जहां अपना आज झूठ सीधा बोलता नहीं, वो तो अब शरबत में घुला होता है, इत्र में मिला होता है, और हंसी के साथ पेश होता है। लोग झूठ को सच मानकर तालियां बजाते हैं, और यही मैं बताने आया हूं कि अब सच को बचाने के लिए सच बोलना काफी नहीं, उसे भी चतुर होना पड़ेगा। बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन चतुराई और चालाकी में फर्क होता है मिर्जा। तुम चालाक हो और मैं चतुर। सच हमेशा चतुराई के साथ चलता है, चालाकी के साथ नहीं। मिर्जा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बीरबल जी जवाब दीजिए इस लड़की के सवाल का, अगर झूठ मीठा हो जाए तो सच क्या करेगा? बीरबल ने कुछ पल सोचा। पूरी सभा एकदम शांत थी, जलेबियों की सुगंध भी जैसे ठहर गई थी। फिर बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, झूठ अगर मीठा हो जाए तो सच मिठास से दूर नहीं भागेगा। वो अपने स्वाद में कड़वाहट नहीं मिलाएगा, बल्कि सच वही करेगा जो गुलसुम ने किया, मिठास को समझदारी में बदल देगा। वह झूठ से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, बल्कि लोगों को इतना समझदार बना देगा कि वे झूठ और सच के स्वाद में फर्क कर सकें। गुलसुम मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने दोस्त ने उसकी बात उसके बिना कह दी हो। बीरबल ने आगे कहा, गुलसुम ने झूठ नहीं बेचा, लेकिन उसने झूठ जैसी मिठास का उपयोग किया सच को समझाने के लिए। अगर वो चाहती तो हर किसी को फुसलाकर पैसे कमा सकती थी, लेकिन उसने बुजुर्ग को मुफ्त जलेबी दी, और हर जलेबी में एक बादाम डालकर उसकी सच्चाई को छुपाकर नहीं, खूबसूरती से पेश किया। यही सच की शक्ति है, उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं, वो धीरे से काम करता है। मिर्जा तिलमिला गया। तो क्या मैं झूठा हूं? उसने पूछा। बीरबल बोले,
तुम मीठे हो, पर वो मिठास जो कड़वाहट छुपा रही है, और गुलसुम वो मीठी है क्योंकि वो सच्चाई को और ज्यादा पचाने लायक बनाती है। अकबर ने अब गंभीर होकर पूछा, तो तुम्हारा निर्णय क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, गुलसुम एक साधारण जलेबी वाली नहीं है, ये तो एक विचार है। अगर बादशाह सलामत आज की युवा पीढ़ी में सच्चाई को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे विचारों को दरबार में जगह देनी होगी। किसी मंत्री की कुर्सी नहीं, पर एक स्थायी सलाहकार जो हर हफ्ते एक ऐसा सवाल पूछे जिससे हमारी सोच की जलेबी और गोल हो जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से गुलसुम दरबारी सुगंध सलाहकार होगी। वह हमें यह बताएगी कि कौन सी बात मीठी है और कौन सी बात मिठास बनाकर झूठ को बेच रही है। दरबारियों में हलचल मच गई। एक जलेबी वाली, दरबार की सलाहकार। लेकिन गुलसुम ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, अगर आप मुझे सच का पहरेदार बनाना चाहते हैं तो मैं हर हफ्ते एक सवाल पूछूंगी, लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे बीरबल से ही चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल कभी पीछे नहीं हटेगा अगर सवाल वाजिब हो, और तुम वाजिब हो इस दरबार की सबसे मीठी आवाज। मिर्जा ने मुंह फेर लिया और चुपचाप वापस मुड़ने लगा। बीरबल ने उसे रोका, मिर्जा, कहीं मत जाओ, एक काम कर सकते हो। क्या? अगर तुम्हें लगता है कि झूठ इतना मीठा है तो क्यों ना तुम जलेबी बनाओ और मैं सच बेचूं, देखेंगे लोग क्या ज्यादा खरीदते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अंत में गुलसुम ने बीरबल से धीरे से पूछा, तो मेरा जवाब ठीक था? बीरबल ने कहा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा सवाल ही इस दरबार की असली मिठास था, और अब सच भी मीठा निकल आया। इस तरह एक जलेबी बेचने वाली ने दरबार की सोच बदल दी, और बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी फीकी नहीं होती, बस परोसने का तरीका मीठा होना चाहिए। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, सच वही बोले जो झूठ से डरता हो। फिर सब चुप हो गए। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा चमक रहा था, मगर मुस्कान की जगह उस पर हल्की सी झुंझलाहट तैर रही थी। उनकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब न वे खुद जानते थे, न कोई दरबारी अब तक दे पाया था। बीरबल, अकबर ने कहा, हर कोई मुझे सच बताने का दावा करता है, लेकिन जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे उनमें झूठ की परछाइयां दिखती हैं। बताओ, कौन है जो सच बोलता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच बोलने वाला अक्सर झूठ से डरता है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? मतलब ये, बीरबल ने कहा, कि जो व्यक्ति झूठ को पहचानता है वही जानता है कि सच कितना जरूरी है। बाकी तो बस बोलते हैं जो मन में आए, बिना सोचे, बिना डरे। वो सच नहीं, निर्भीकता है, और निर्भीकता अक्सर मूर्खता में बदल जाती है। दरबार में हलचल हुई। कई दरबारी कान खुजाने लगे। कुछ ने खंखार कर बीरबल की बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की, पर सच्चाई की गंध फैल चुकी थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो कल दरबार में हम एक परीक्षण करेंगे। हर दरबारी से हम एक झूठ और एक सच बुलवाएंगे और देखेंगे किसकी बात में मिठास है और किसके मन में भय। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थिति थे, सज धज कर, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट। कोई मूंछों पर ताव दे रहा था, कोई रेशमी अंगोछा बार बार घुमा रहा था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और खिलंदड़ मुस्कान के साथ सबसे अंत में आए। अकबर ने कहा, आज का आदेश सरल है। हर दरबारी एक एक झूठ और एक एक सच बोलेगा। झूठ ऐसा हो जो असली लगे और सच ऐसा जो झूठ लगे। और याद रखो, दरबार में आज कोई हंसेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बस सुना जाएगा। पहला दरबारी था मलिक कफूर, एक चापलूस जो हर सुबह सम्राट को सलामी देने के लिए 2 घंटे सचता था। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा झूठ यह है कि मैं सिर्फ आपकी सेवा में हूं, और मेरा सच ये है कि मैं हर दरबारी की जासूसी करता हूं ताकि मुझे ऊंचा पद मिल सके। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, तो फिर तू जासूस है? कफूर हंस पड़ा, हुजूर, वो तो झूठ था। मैंने झूठ को सच बना दिया और सच को झूठ। यही तो कमाल था। बीरबल बोले, कमाल नहीं, कमीनापन था। दरबार में हल्की हंसी फूट पड़ी। अब बारी आई दूसरे दरबारी काजी यूसुफ की। उसने कहा, मेरा झूठ, बीरबल सबसे चतुर दरबारी है। मेरा सच, मैंने अकबर के खजाने से 2 बार गहने चुराए पर कभी पकड़ा नहीं गया।
अब की बार बीरबल चुप नहीं रहे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, काजी साहब, वो गहने आपके सिर पर चमक रहे हैं या जुबान पर? काजी का चेहरा लाजवाब हो गया। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ बीरबल की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने खड़े होकर पूरे दरबार को देखा, फिर बोले, मेरा झूठ यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा सच यह है कि इस दरबार में अभी भी कोई ऐसा बैठा है जो हर दिन झूठ को सच बनाकर खुद को सच्चा कहलवाता है, और उसे सब पहचानते हैं, पर कोई बोलता नहीं। पूरा दरबार थम गया। अकबर ने पूछा, कौन है वो? बीरबल बोले, वो इसी सभा में है। वो अभी भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके होंठों पर नहीं, उसकी चाल में। वो हर दिन अपने झूठ को ऐसे सजाता है जैसे मोर पंख में कांटे छुपा दिए गए हों। अकबर ने गुस्से से कहा, नाम लो बीरबल। बीरबल बोले, सच वही बोले जो झूठ से डरता हो। मैं डरता हूं, इसलिए मैं सच बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले उसे बोलने दो, ताकि झूठ के शब्दों से सच का चेहरा साफ दिखे। अकबर ने आदेश दिया, जो भी बीरबल की बात पर खुद को संदिग्ध मानता है, सामने आए। कोई नहीं हिला। सिर्फ एक व्यक्ति ने गर्दन उठाई, और वह था शाही रसोइया महमूद हलवाई। सब हैरान। महमूद ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैंने कभी दरबार का खाना नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक बार मैंने जानबूझकर बीरबल के लिए नमक ज्यादा डाल दिया था। बीरबल हंसने लगे। वो सच नहीं, अफसोस है, और अफसोस सच नहीं बदलता, सिर्फ दिल हल्का करता है। लेकिन तभी पीछे से एक नई आवाज आई। अगर बीरबल सच बोलते हैं तो वो ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने शहजादे सलीम के जन्मदिन पर नकली हीरे भेजे थे? पूरे दरबार की नजरें मुड़ गईं, और वहां खड़ा था मीर हाशिम, रत्न सलाहकार, जो कुछ महीने पहले एक हीरे की चोरी के बाद दरबार से हटा दिया गया था। बीरबल की आंखें संकुचित हुईं। अकबर गरजे, ये क्या आरोप है? मीर हाशिम ने कहा, हुजूर, मेरे पास प्रमाण है। वो नकली हीरे मैं आज दरबार में लाया हूं, और अगर बीरबल उन्हें असली साबित कर दें तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। अकबर ने आदेश दिया, हीरे पेश करो। एक सिपाही ने चमचमाती थैली दरबार में रखी। हॉल की रोशनी उनमें ऐसे पड़ रही थी जैसे सच्चाई खुद उनमें छुपी हो। बीरबल ने धीरे से थैली की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। मीर हाशिम, तुम्हारे झूठ की मिठास तुम्हारे घमंड से गल चुकी है। ये हीरे असली नहीं हैं, पर नकली भी नहीं। ये वो हीरे हैं जो मैंने खुद बनवाए, सीख देने के लिए। किसे? अकबर ने पूछा। आपको और दरबार को, बीरबल बोले, क्योंकि असली नकली की पहचान आंखों से नहीं, इरादों से होती है। अगर एक हीरा केवल चमकने के लिए है तो वो नकली भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वह किसी के जीवन में रोशनी लाता है तो वह नकली होकर भी असली है। शहजादे के जन्मदिन पर मैंने ये हीरे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि जो असली हीरे आपने मंगवाए थे वो रास्ते में लूट लिए गए थे, और मैंने तय किया असली हीरों की तलाश करते हुए जन्मदिन फीका ना होने दूं। वो नकली हीरे नहीं थे, वो आपका विश्वास थे, और वो अब भी चमक रहे हैं। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो तुमने मुझसे छुपाया? बीरबल ने सिर झुकाया। नहीं जहांपना, मैंने सच को सबसे पहले झूठ से डराया, ताकि जब वो दरबार में आए तो उसका असर मीठा हो, न कि कटु। मीर हाशिम हतप्रभ था। अकबर ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ उस हीरे से भी ज्यादा सस्ता है जिसे तुम असली कह रहे थे। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा सच आज सबसे भारी पड़ा बीरबल, और तुम्हारा वाक्य सच वही बोले जो झूठ से डरता हो, आज इतिहास में दर्ज किया जाएगा। दरबार ने ताली बजाई। बीरबल ने झुककर सलाम किया, लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक अजनबी दाखिल हुआ। उसके कंधे पर झोला था और चेहरा झुलसा हुआ। उसकी आंखें सीधी बीरबल की ओर थीं। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे बीरबल ने वर्षों पहले एक अपराधी कहकर जेल भिजवाया था। अब मैं वापस आया हूं, और मैं सच नहीं, झूठ लेकर आया हूं, लेकिन ऐसा झूठ जो सच को हिला देगा। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा। बीरबल की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अकबर बोले, अब क्या होगा बीरबल? बीरबल ने गहराई से कहा, अब वही होगा जो होना चाहिए। झूठ बोलेगा, और सच डरकर नहीं, समझदारी से जवाब देगा। जब एक अपराधी ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारा सच मेरी इजाजत से निकलेगा,
दरबार का वातावरण सर्द पड़ चुका था। दरवाजे पर खड़ा वह अजनबी, जिसे बीरबल ने अपराधी कहकर वर्षों पहले जेल भिजवाया था, अब फिर से शाही सभा में आया था। सामने सिर ऊंचा करके, कंधे पर पुरानी फटी झोली लटकाए और आंखों में वह तेज जो बरसों के अपमान की आग में तपकर पिघले लोहे जैसा चमक रहा था। अकबर ने उसे नजदीक बुलाया। सिपाहियों ने सतर्क होकर उसके चारों ओर घेरा बना लिया। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। नाम अब उसका कोई मोल नहीं रहा हुजूर, उसने भारी स्वर में कहा। लेकिन जिसे बीरबल ने कभी झूठा संत कहा था, वही आज दरबार में एक और सच लाया है, ऐसा सच जो बीरबल के सबसे पवित्र छवि को भी दागदार कर सकता है। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल एकदम शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी जिज्ञासा थी, जैसे कोई शिक्षक देखना चाहता हो कि विद्यार्थी सवाल में कितना पेंच डाल सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर यह कोई और साजिश है बीरबल को बदनाम करने की, तो जान लो झूठ यहां से जिंदा नहीं जाता। हुजूर, वह व्यक्ति बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं डरता हूं, और आपने ही कल बीरबल की बात दरबार में सुनी थी। सच वही बोले जो झूठ से डरता हो। मैं डर रहा हूं, इसीलिए सच बोलूंगा। बीरबल ने पहली बार होंठ खोले। अगर तुम्हारा डर सच की कीमत है तो मैं सुनने को तैयार हूं। बताओ, तुम्हारा आरोप क्या है? अजनबी ने झोली से एक मुड़ा तुड़ा पत्र निकाला। उस पर हल्दी, दाल और आंसू के धब्बे थे। एकदम वैसा पत्र जैसे कोई अनपढ़ मगर सच्चा दिल ही लिख सकता है। यह उस स्त्री का पत्र है जिसे आपने अपनी चतुराई से न्याय दिलाया था, लेकिन उसी स्त्री ने अपने आखिरी दिनों में यह लिखा कि बीरबल ने न्याय जरूर दिया, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बादी से नहीं बचा सके। अकबर ने भौहें तान ली। तुम ये क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं हुजूर, वह व्यक्ति बोला, कि बीरबल ने मेरी मां को एक अमीर जमींदार से उसका खेत दिलवाया, लेकिन उसी जमींदार ने बाद में मुझे पकड़कर चोरी के झूठे इल्जाम में डलवा दिया, और तब बीरबल नहीं आए मेरी मदद करने। दरबार में एकदम सन्नाटा। सारे दरबारी जो अब तक बीरबल के प्रशंसा में लीन थे, अब अपनी नजरें जमीन पर गड़ा चुके थे। बीरबल ने गहरी सांस ली, 2 कदम आगे बढ़े और कहा, तुम्हारी पीड़ा को मैं नकार नहीं सकता। अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी मां की लड़ाई लड़ी और तुम्हारी अनदेखी की, तो वो मेरी चूक थी। मगर बताओ, क्या तुमने कभी यह साबित करने की कोशिश की कि तुम निर्दोष थे, या तुमने मान लिया कि बीरबल को दोषी ठहराकर तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा? वह व्यक्ति थोड़ा कांपा, फिर बोला, मैंने कोशिश की थी, लेकिन दरबार तक आवाज नहीं पहुंची। बीरबल बोले, तो आज जब तुम्हारी आवाज पहुंची है तो मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता और मेरे साथ ऐसा होता, तो क्या तुम मुझे माफ करते? उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। नहीं, उसने कहा, शायद मैं भी यही करता, लौटकर तुम्हें कटघरे में खड़ा करता। बीरबल ने कहा, तो अब सुनो, मैं उस जमींदार के खिलाफ दोबारा सुनवाई की मांग करता हूं, और अगर वो दोषी निकला तो उसे सजा मिलेगी। और मैं वादा करता हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा उस गांव में और गवाही दूंगा तुम्हारे लिए। पूरे दरबार में खामोशी के बाद जैसे तालियों की बौछार फूट पड़ी। अकबर ने उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा सच आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया बीरबल, और उस व्यक्ति का डर आज दरबार की सबसे सच्ची आवाज। अजनबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। माफ कर दो बीरबल, उसने कहा, मुझे लगा था तुम भी बाकियों जैसे हो, लेकिन तुमने आज साबित किया कि सच्चाई केवल बोलने से नहीं, निभाने से भी आती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। और डरना अगर तुम्हें सच बोलने की ओर ले जाए, तो डर हमेशा जरूरी है। कुछ दिन बाद बीरबल उस अजनबी के साथ गांव गए। जमींदार को दरबार में बुलाया गया। सबूत मिले, गवाह मिले, और जमींदार को अपराधी घोषित किया गया। बीरबल ने दरबार में 2 टूक शब्दों में कहा, झूठ के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही उसका शिकार ही देता है, और सच जब डरकर सामने आता है तो अदालतें नहीं, इंसानियत जीतती है। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, आज तुमने नहीं, तुम्हारे शब्दों ने दरबार को जीता है। इस तरह बीरबल की वह उक्ति, सच वही बोले जो झूठ से डरता हो, एक सिद्धांत नहीं,
एक न्याय व्यवस्था बन गई और उस अजनबी का डर अब किसी और की हिम्मत बन चुका था। कहानी समाप्त। अगली कहानी बीरबल ने एक मरे हुए आदमी से सवाल पूछा और जवाब भी मिला। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरे पर वही उत्सुकता नहीं थी जो हर सुबह होती थी। आज उनका ललाट कुछ सोच में डूबा हुआ था। आंखें सामने की दीवार से टकराकर बार बार किसी अदृश्य बिंदु पर टिक जाती थीं। बीरबल, जो हर सुबह अपने खास अंदाज में दरबार में दाखिल होते थे, आज भी मुस्कुराते हुए आए, लेकिन उन्होंने बादशाह की आंखों में वह बेचैनी पढ़ ली। हुजूर, लगता है कुछ अनकहा सवाल मन में अटका हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा। अकबर ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, फिर बोले, बीरबल, कल रात एक अजीब सपना देखा। एक मरा हुआ आदमी मेरे सामने खड़ा था और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में जिंदा हो? दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ दरबारी मुस्कुरा दिए, कुछ चिंतित हो गए। यह तो दिलचस्प सवाल है, बीरबल ने ठहर कर कहा, लेकिन शायद और भी दिलचस्प यह होगा कि हम उस मरे हुए आदमी से ही पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल, बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। अगले दिन सूरज ढलते ही बीरबल शहर के सबसे पुराने मोहल्ले के उस घर में पहुंचे जहां हाल ही में एक बूढ़े ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। उस ब्राह्मण को शहर में जवाब चंद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जीवन भर उसने हर सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर खोज निकाला था, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बीरबल ने उस घर के पिछवाड़े बने पुराने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला, जहां वह व्यक्ति आखिरी बार लेटा था। कमरे में केवल एक टूटे पलंग, एक दिया और एक दीवार पर लटकी हुई घंटी थी। बीरबल ने अंदर कदम रखा, चारों ओर देखा और धीरे से कहा, जवाब चंद जी, मैं एक सवाल लेकर आया हूं और आपसे ही जवाब चाहता हूं। एक पल को चुप्पी छा गई, फिर दीवार पर टंगी घंटी हिलने लगी। कोई हवा नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन घंटी धीरे धीरे डोल रही थी। बीरबल एकदम शांत थे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया। आपने बादशाह अकबर के सपने में आकर पूछा, क्या तुम सच में जिंदा हो? आप यह क्यों जानना चाहते थे? घंटी और तेज हिलने लगी, दिए की लौ कांपी और अचानक कमरे की दीवार पर लटका एक पुराना कागज जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल ने वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, जो केवल सांस लेता है वह जिंदा नहीं, जो सवाल करता है वह जिंदा होता है। बीरबल मुस्कुराए, फिर उन्होंने वही कागज लेकर दरबार की ओर प्रस्थान किया। अगली सुबह दरबार सजा। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या उस मरे हुए आदमी से जवाब मिला? बीरबल ने कागज बढ़ाया और बोला, मिल गया हुजूर, और ऐसा जवाब जो जिंदों की भी नींदें उड़ा दे। अकबर ने कागज पढ़ा और कुछ पल के लिए शब्दों से खाली हो गए। फिर धीरे धीरे बोले, तो तुम मानते हो कि सवाल करना ही असली जीवन है? जी हां महाराज, बीरबल ने कहा, और शायद मरे हुए वही होते हैं जो सवाल करना बंद कर देते हैं या उनसे डरने लगते हैं। एक वृद्ध दरबारी खड़ा हुआ और बोला, तो क्या वह ब्राह्मण अब भी सवालों के जवाब दे सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को छोड़ चुका हो तो वह चाहे सांस ले रहा हो या नहीं, वह मृत है। लेकिन अगर जवाब चंद जैसा कोई व्यक्ति मरने के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर दे, तो शायद वह सबसे जिंदा है हम सब में। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा भय का नहीं, विचारों का था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, अगर कोई मरकर भी हमें जवाब दे सकता है, तो क्या कोई जिंदा होकर भी झूठे सवाल पूछ सकता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो अगला सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है। अकबर के दरबार में बीरबल ने कहा था, अगर कोई जिंदा होकर भी झूठे सवाल पूछे तो जवाब सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। यह बात सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोच में डूब गया कि सवाल कैसे झूठे हो सकते हैं और बीरबल का अगला कदम क्या होगा। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार के सामने अपनी बात रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हुजूर, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो शायद हमारे इस सवाल का जवाब दे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया
और दरबार पूरी तरह से शांत हो गया। बीरबल ने शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम हमेशा सवाल करता था, हर बात पर वह सच्चाई जानना चाहता था। श्याम दूसरी ओर बस मुंह बंद करके सब कुछ मान लेता था। एक दिन गांव में एक झूठा समाचार फैल गया कि गांव के कुएं का पानी जहरीला हो गया है। राम ने तो तुरंत सवाल पूछे, क्या सच में पानी खराब है? कौन कह रहा है? प्रमाण क्या है? पर श्याम ने कहा, मुझसे मत पूछो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी सच में खराब हो गया, लेकिन राम के सवालों की वजह से गांव वालों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली। वहीं श्याम, जो सवाल करने से कतराता रहा, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बीरबल ने आगे कहा, यहां सवाल झूठे नहीं थे, बल्कि जरूरी थे। लेकिन कल्पना करो, अगर राम ने भी सवाल करने से डरना शुरू कर दिया होता या झूठे सवाल पूछता जो लोगों को भ्रमित करते, तब जवाब भी सही नहीं होता। अकबर ने ध्यान से सुना और बोले, तो सवाल का महत्व ही जीवन है और झूठे सवाल घातक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर, यही वजह है कि सवाल का साहस ही सच्चे जीवन का परिचायक है। जो झूठ से डरता है वही सच बोलता है, और जो सच से डरता है वही झूठ बोलता है। अचानक दरबार में एक नौजवान दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, अगर झूठ से डरना सच बोलने की निशानी है, तो क्या वह व्यक्ति जो सच से डरता है वह झूठी बात क्यों करता है? बीरबल ने कहा, अच्छा सवाल है। सच से डरना इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी सच कठोर होता है और झूठ उस कठोर सच को छुपाने की एक चादर बन जाता है। अकबर ने कहा, तो जो सच बोलने का साहस रखता है वही सच में विजेता होता है? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जी हां, और यही विजेता हर समय जीतता नहीं, पर हर बार सच्चाई के करीब होता है। दरबार में तालियां गूंजी। सबने बीरबल की बातों से सहमति जताई। अकबर ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, तुमने मरे हुए आदमी से जो सवाल किया और जवाब पाया, वह हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक से मिला। यही तो दरबार की सबसे बड़ी जीत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जीवन में सवालों का स्वागत करें और सच्चाई से कभी न डरें, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। और इस प्रकार बीरबल ने मरे हुए आदमी से सवाल पूछकर न केवल दरबार को बल्कि पूरे साम्राज्य को एक बड़ा संदेश दिया कि सच बोलना और सवाल करना ही असली जिंदगी है। अगली कहानी, जब बीरबल ने अकबर को चतुराई का असली मतलब समझाया। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर आराम से बैठे थे। दरबार सज धज कर तैयार था, लेकिन आज की बैठक में अकबर के चेहरे पर कुछ उलझन साफ दिख रही थी। वे गहराई से सोच रहे थे, जैसे कोई बड़ी समस्या उनका ध्यान खींच रही हो। बीरबल अपनी चिड़परिचित मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए और अकबर के पास जाकर खड़े हो गए। हुजूर, आपकी सोच में क्या राज छुपा है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई क्या है। क्या यह सिर्फ बुद्धि है या उससे भी कुछ ज्यादा? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, हुजूर, बुद्धि तो चतुराई की नींव है, लेकिन असली चतुराई में समझदारी, धैर्य और इंसाफ भी शामिल है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम आज दरबार में एक ऐसा खेल खेलो जिससे मैं और मेरे दरबार के सभी लोग चतुराई का असली मतलब समझ सकें। बीरबल ने झट से कहा, हुजूर, जैसा आप कहें, पर एक शर्त है, इस खेल में जीतने वाला सबसे बड़ा चतुर माना जाएगा। दरबार के सभी दरबारी उत्साहित हो गए। हर कोई खुद को जीत का दावेदार समझ रहा था। अकबर ने आदेश दिया, चलो यह खेल शुरू करें। खेल की शुरुआत बीरबल ने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी दरबार के बीचों बीच रखी। पेटी बंद थी और उस पर एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरबार के सामने कहा, इस पेटी में एक चीज है जिसे आप सभी जानना चाहते हैं। मैं उसे खोलने का तरीका बताऊंगा, पर यह एक पहेली के माध्यम से होगा। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। किसी को भी इस खेल की गहराई का अंदाजा नहीं था। बीरबल ने कहा, पहेली यह है कि इस पेटी को केवल वही खोल सकता है जो सबसे चतुर होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और वह पहेली क्या है? बीरबल ने कहा, पहेली यह है, सबसे बड़ी चतुराई क्या है? जिसे आप सही सही जवाब देंगे वह पेटी का ताला खोलने का राज पाएगा।
दरबार में सबने सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए। दरबार के जवाब एक दरबारी बोला, सबसे बड़ी चतुराई है ज्ञान। बिना ज्ञान के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, मेरी राय में सबसे बड़ी चतुराई है धैर्य, क्योंकि धैर्य के बिना कोई बुद्धि काम नहीं आती। तीसरे ने कहा, मेरे ख्याल से तो समझदारी सबसे बड़ी चतुराई है, जो इंसान को सही और गलत में फर्क बताती है। चौथे ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहता हूं सबसे बड़ी चतुराई है चतुरता, जो किसी भी परिस्थिति में अपना फायदा निकाल ले। दरबार में बहस बढ़ने लगी। हर कोई अपने जवाब में इतने डूब गया कि किसी ने बीरबल की तरफ ध्यान नहीं दिया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। क्यों ना हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढें, क्योंकि अकेले कोई भी सबसे चतुर नहीं हो सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, चलो हम सब मिलकर सोचते हैं। बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को 3-3 के समूहों में बांट दिया। हर समूह को कहा कि वे मिलकर जवाब सोचें और उसे साझा करें। थोड़ी देर बाद हर समूह ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। पहले समूह ने कहा, हम मानते हैं कि सबसे बड़ी चतुराई है समझदारी। दूसरे समूह ने कहा, हमारा जवाब है धैर्य। तीसरे समूह ने कहा, हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी चतुराई है संयम। बीरबल का सबक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबका जवाब सही है, क्योंकि सबसे बड़ी चतुराई वही है जिसमें समझदारी, धैर्य, संयम और ज्ञान सब शामिल हो। पर सबसे जरूरी है दूसरों की बात सुनना और खुद को बदलना। अकबर ने खुशी से कहा, तो सच में चतुर वही है जो खुद को समझे और दूसरों से सीखे। बीरबल ने पेटी की तरफ इशारा किया, अब मैं इस पेटी का ताला खोलता हूं। उन्होंने अपने पास रखा एक खास चाबी निकाली और ताला खोलते हुए पेटी का ढक्कन उठाया। सबकी आंखें पेटी के अंदर थीं, लेकिन पेटी खाली थी। दरबार में हंसी ठिठोली। दरबार में एक ठहाका गूंजा। सभी ने समझ लिया कि असली खेल चतुराई की परीक्षा था, और पेटी खाली इसलिए थी कि असली खजाना तो समझदारी और एकता थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो हमें एक बड़ा सबक दिया। ज्ञान और चतुराई तो दिल और दिमाग का मेल है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हां हुजूर, और जो इस खेल को समझ गया वही सच में जीत गया। सबने तालियां बजाईं। कहानी का अंत नहीं, बल्कि नया सवाल। लेकिन तभी दरबार के एक युवा सदस्य ने पूछा, बीरबल जी, अगर चतुराई इतनी बड़ी चीज है तो क्या हर बार बुद्धिमान होना जरूरी है? क्या कभी कभी मूर्खता भी फायदेमंद हो सकती है? दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें बीरबल से और भी कहानियां सुननी होंगी। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर इस सवाल के साथ अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। क्या मूर्खता भी कभी चतुराई बन जाती है? बीरबल की अगली कहानी। अकबर का दरबार फिर से सज धज कर तैयार था। उस दिन हवा में एक अलग सी उमंग थी, क्योंकि बीरबल के अगले सवाल ने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या मूर्खता भी कभी चतुराई बन जाती है? यह सवाल जितना आसान लग रहा था, उतना ही गूढ़ और पेचीदा था। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठकर कहा, आज हम बीरबल से जानेंगे कि क्या सचमुच कभी मूर्खता भी चतुराई की हद पार कर जाती है। यह सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब भी बड़ा होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी यह सवाल सीधे तौर पर जवाब में नहीं, बल्कि अनुभव और समझ में छिपा होता है। इसलिए मैं आज एक कहानी सुनाना चाहता। दरबार के सभी दरबारी शांत हो गए और ध्यान से सुनने लगे। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले हमारे साम्राज्य के एक छोटे से गांव में, जहां लोग सरल और सीधे दिल के थे, एक युवक रहता था जिसका नाम था चंपक। चंपक की बुद्धि कम थी, लेकिन उसकी हिम्मत और दिल बड़ा था। लोग उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन चंपक अपने अंदाज में दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता था। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते, उसकी गलतियों को पकड़ते और उसे मूर्ख समझकर नजरअंदाज करते। लेकिन चंपक का दिल साफ था और उसकी नीयत नेक। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। नदी का पुल टूट गया था, जिससे गांव के लोगों का संपर्क बाजार और शहर से कट गया। गांव वाले परेशान थे। सभी ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। चंपक ने कहा, मैं एक तरीका जानता हूं,
पर वह थोड़ा अजीब होगा। लोग हंस पड़े। तुमसे क्या होगा मूर्ख। लेकिन चंपक ने हार नहीं मानी और कहा, मुझे एक मौका दो, मैं दिखाता हूं। चंपक का समाधान। चंपक ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने कहा, हम एक अस्थाई पुल बनाएंगे, मगर उसे लकड़ी की बजाय बांस से बनाएंगे। बांस मजबूत होते हैं, हल्के भी, और अगर हम उन्हें अच्छी तरह से बांधें तो वे पुल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लोगों ने चंपक की बात पर हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, बांस से पुल कैसे बनेगा। पर गांव के बुजुर्ग ने कहा, एक मौका देना चाहिए, शायद वह कुछ जानता है। चंपक ने अपने दोस्तों के साथ काम शुरू किया। उसने बांस काटे, उन्हें जोड़ने के लिए रस्सियां और लताएं तैयार की। कई दिन मेहनत के बाद अस्थाई बांस का पुल तैयार हुआ। गांव के लोग हैरान थे कि यह पुल इतना मजबूत कैसे हो गया। चंपक ने कहा, देखो, कभी कभी जो हम सोचते हैं वह जरूरी नहीं कि सही हो, और जो हम अजीब समझते हैं वह समाधान भी हो सकता है। चंपक की चतुराई का राज। धीरे धीरे लोगों ने चंपक को मूर्ख के बजाय चतुर समझना शुरू किया। उसका यह तरीका सबके लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन असली मजा तब शुरू हुआ जब गांव के बाहर से एक बड़ा व्यापारी आया जो नए नए तकनीकी आइडियाज लाता था। वह चंपक की चतुराई पर आश्चर्यचकित हुआ और उसने अकबर के दरबार तक उसकी तारीफ पहुंचाई। अकबर ने तुरंत उसे दरबार में बुलाया। चंपक की दरबार में परीक्षा दरबार में जब चंपक आया तो सब उसकी सादगी और सरलता देखकर मुस्कुराने लगे। अकबर ने कहा, चंपक, तुम्हें मूर्ख कहा जाता था, पर तुमने जो काम किया वह काबिले तारीफ है। तुम्हारे इस चतुर समाधान ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता था कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। चंपक ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, डर तो था, पर मैं अपनी बात पर भरोसा करता था। मूर्खता और चतुराई के बीच का फर्क दिल और दिमाग का मेल है। जब दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो सोच चाहे जितनी भी असामान्य हो वह सफल हो सकती है। बीरबल ने कहा, देखा जाए तो यही तो असली चतुराई है, जो दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे प्रयास से आती है। अकबर का फैसला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चंपक, तुमने सबको यह सिखा दिया कि मूर्खता भी कभी कभी चतुराई में बदल जाती है, जब उसमें हिम्मत, दिलासा और ईमानदारी होती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सबने चंपक को बधाई दी। चंपक की एक अंतिम परीक्षा पर बीरबल ने एक अंतिम सवाल उठाया, चंपक, क्या यह जानना कि कब मूर्ख बनना है और कब चतुर बनना है असली बुद्धिमानी नहीं है। चंपक ने कहा, जी बीरबल जी, समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी चतुराई है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा मूर्ख बनना भी जरूरी होता है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। कहानी का समापन। अकबर ने कहा, तो हम यही सीखते हैं कि बुद्धिमानी में न तो सब कुछ ज्ञान होता है और न ही सब कुछ परंपरा। कभी कभी हमें नए तरीके अपनाने पड़ते हैं और साथ ही अपने दिल की सुननी होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तो असली चतुराई है हुजूर, दिल से सोचना, समझना और सही वक्त पर सही फैसले लेना। दरबार में सबने खुशी खुशी तालियां बजाईं और इस तरह बीरबल ने फिर से समझाया कि कभी कभी मूर्खता भी चतुराई बन जाती है, बशर्ते उसमें सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत शामिल हो। एक दिन की बात है, अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। सोने की दीवारों पर धूप पड़कर ऐसा चमक रही थी जैसे सूरज खुद सलामी देने आया हो। हाथों में माणिक जरा, राजदंड और चेहरे पर वही तेज जिससे समूचा हिंदुस्तान थरथराता था। लेकिन उस दिन सम्राट का चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा था। बीरबल, अकबर ने गर्दन घुमाकर कहा, कुछ बताओ जो दिल बहलाए। आज की सुबह कुछ फीकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बादशाह की सुबह फीकी हो वहां पूरे मुल्क का नमक बेस्वाद हो जाता है। लेकिन हुजूर, कभी कभी मीठे को महसूस करने के लिए कड़वे का स्वाद जरूरी होता है। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मतलब ये कि जब तक कोई दिल से कड़वी बात न कहे, मीठी बात का मोल समझ नहीं आता। और आज मुझे कुछ बहुत मीठा याद आ रहा है। तो सुनाओ, अकबर ने आदेश दिया। और देखना, अगर कहानी में मिठास कम हुई तो तुम्हें रसोई में भेज दूंगा शाही जलेबी तलने। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दोनों हाथ बांध लिए जैसे पुराना स्मरण कर रहे हों।
और बोले, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब मैं अपने घोड़े पर बैठा बाजार की गलियों में घूम रहा था। यूं ही, बिना किसी कारण के, या यूं कहें कि कारण था तो बस ये कि बीरबल का मन जानना चाहता था कि आम आदमी की जिंदगी में असल मिठास कहां है। मैं चौक के पास पहुंचा ही था कि मेरी नजर एक नए ठेले पर पड़ी। न रंगीन झंडियां, न ढोल नगाड़े, सिर्फ एक लकड़ी का ठेला और उस पर तांबे की कढ़ाई जिसमें घी खौल रहा था। ठेले पर बैठी थी एक लड़की, शायद 15-16 साल की, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चपलता। मैंने पूछा, अरे लड़की, इतनी सुबह सुबह जलेबी कौन खाएगा? उसने मुस्कुराकर कहा, जो दुखी हो वो खाएगा और जो खुश हो वो भी खाएगा। जलेबी तो सबके लिए है, जैसे आपकी मुस्कान। मैं हंस पड़ा। तेरी बातें बड़ी मीठी हैं, कहीं जलेबी से ज्यादा ना हो। लड़की ने चुटकी बजाते हुए कहा, बोलियां तो दिल से निकलती हैं साहब, और दिल अगर साफ हो तो जुबान से शहद भी शर्माए। मैंने घोड़े से उतरकर कहा, तो फिर एक पत्तल जलेबी हो जाए। जैसे ही उसने गर्मागर्म जलेबी मेरे हाथ में दी, एक गजब की बात हुई। उस जलेबी से सचमुच गुलाब जैसा खुशबूदार धुआं उठा। यह कैसा स्वाद है? मैंने हैरानी से पूछा। लड़की ने आंख मारते हुए कहा, असर है बीरबल नाम के एक मशहूर दरबारी का। उसी की कहानियां सुनते सुनते मैंने सोचा, मिठास से भी दिमाग जीता जा सकता है। मैं चौंका। तू मुझे जानती है? उसने पलटकर कहा, जो मिठाई बेचे वो चेहरों का स्वाद कैसे न जाने। अब मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। ये कोई मामूली लड़की नहीं थी। अकबर ने बीच में टोका, रुको, तो क्या वो कोई जासूस थी? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, उससे भी ज्यादा खतरनाक वो एक सच्ची कहानी थी जो मीठी शक्ल में सामने आई थी। मतलब ये कि उस लड़की के जलेबी के ठेले पर दरअसल मिठाई नहीं बिक रही थी, वहां बिक रही थी सच्चाई, लेकिन इतनी सलीके से लपेटकर कि कोई पहचान भी ना पाए। अब आगे जो हुआ वह दिलचस्प है। मैंने लड़की से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? गुलसुम, उसने कहा, पर मोहल्ले वाले मुझे जलेबी वाली कहते हैं। मैंने पूछा, गुलसुम, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि इतनी समझदारी की बातें करो। कोई तो है जिसने तुम्हें सिखाया। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, आपने? मैंने, हां, हर शाम बाबा मुझे आपकी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि अगर दिमाग तेज करना है तो बीरबल को पढ़ो और दिल साफ रखना है तो जलेबी तले। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने 2 और जलेबियां ली, लेकिन इस बार साथ में पूछा, ये जो खुशबू है, ये गुलाब की, ये अलग सी मिठास, ये कैसे? गुलसुम बोली, हर जलेबी में मैंने एक बादाम डाला है, लेकिन वो दिखता नहीं, घुल जाता है। और साथ में जो चीनी की चाशनी है, उसमें थोड़ा सा गुलाबजल और तुलसी का अर्क मिलाया है। शरीर को फायदा और मन को मिठास। मैंने गंभीर होकर कहा, तू सिर्फ जलेबी नहीं बना रही, तू तो जैसे सोच पका रही है। अकबर बोले, बहुत दिलचस्प। फिर? बीरबल बोले, उसी दिन मैंने वहां कुछ वक्त बिताया। कुछ देर में वहां एक बूढ़ी महिला आई, कांपते हाथ, कमजोर चाल। गुलसुम ने बिना कुछ कहे 2 जलेबी उसके हाथ में रख दी और पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, ये मेरी मां जैसी हैं। बचपन में मुझे भूख लगी होती थी तो मेरी मां बिना कुछ खाए मुझे 2 रोटी दे देती थी। आज मैं मां नहीं बन पाई, पर कोई भूखा ना रहे, बस यही कसम है। अकबर अब चुप हो गए थे। दरबार में सन्नाटा था। तो फिर? बादशाह ने धीरे से पूछा। फिर क्या? बीरबल बोले, मैंने उस जलेबी वाली से कहा, एक दिन दरबार आना, और जहां पना आज वो यहीं दरबार के बाहर खड़ी है। क्या? अकबर चौंक पड़े। हां, और उसके पास कुछ ऐसा है जो आज दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारियों को भी चौंका सकता है। क्या मतलब? जहां पनाह, वो एक सवाल लेकर आई है, ऐसा सवाल जो उसने जलेबियां तलते तलते इकट्ठा किया है, और अब वो पूछना चाहती है सबसे चतुर दरबारी से, यानी मुझसे। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर बुलाओ उसे, और देखना अगर सवाल में मिठास नहीं हुई तो इस बार जलेबी तुम तलोगे बीरबल। बीरबल ने हाथ उठाया और सिपाही को इशारा किया। गुलसुम दरबार में आई, न डरी न झुकी, सीधी चलती हुई, आंखों में वही चमक और होठों पर वही धीमी मुस्कान। अकबर ने पूछा, तुम्हारा सवाल क्या है? गुलसुम ने गर्दन झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल छोटा है, पर जो इसका जवाब दे सके वही सच में बड़ा है।
पूछो, अकबर बोले। गुलसुम ने कहा, अगर दुनिया की सबसे मीठी चीज झूठ हो जाए तो फिर सच क्या करेगा? पूरा दरबार सन्न। बीरबल के होठों से भी मुस्कान गायब हो गई और उसी क्षण किसी ने दरबार में कदम रखा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर बीरबल की आंखों में चिंता उभर आई। वो था मिर्जा गुलाम महमूद, एक चालबाज दरबारी जिसे कभी बीरबल ने दरबार से बेइज्जत करके निकाला था। जब झूठ ने मिठास ओढ़ ली और सच को कटघरे में खड़ा कर दिया, दरबार की सांसें जैसे थम गई थीं। गुलसुम का सवाल, अगर दुनिया की सबसे मीठी चीज झूठ हो जाए तो फिर सच क्या करेगा, अब तक गूंज रहा था। और तभी वो दरबारी मिर्जा गुलाम महमूद दरबार में आ खड़ा हुआ, जैसे किसी जले हुए को राख में से दोबारा जिंदा कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर कटाक्ष की मुस्कान थी। दरबार में कुछ पुराने दरबारी तो पहचान कर सिहर गए। बीरबल की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मिर्जा ने झुककर सलाम किया। हुजूर, मैं मिर्जा गुलाम महमूद, वही जिसे एक बार बीरबल ने दरबार से बाहर करवाया था, झूठ बोलने के जुर्म में। बीरबल ने सहज स्वर में कहा। और लौटे हो फिर से झूठ बोलने? मिर्जा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बीरबल साहब, इस बार मैं आया हूं सच के कपड़े पहनकर। अब मैं भी मीठा हो गया हूं, वैसे ही जैसे आजकल हर कोई हो गया है, मीठा झूठ। गुलसुम ने चुपचाप देखा, बिना कोई भाव बदले। अकबर ने गहराई से पूछा, क्या मतलब है इसका? मिर्जा ने जवाब दिया, जहां अपना आज झूठ सीधा बोलता नहीं, वो तो अब शरबत में घुला होता है, इत्र में मिला होता है और हंसी के साथ पेश होता है। लोग झूठ को सच मानकर तालियां बजाते हैं, और यही मैं बताने आया हूं कि अब सच को बचाने के लिए सच बोलना काफी नहीं, उसे भी चतुर होना पड़ेगा। बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन चतुराई और चालाकी में फर्क होता है मिर्जा। तुम चालाक हो और मैं चतुर। सच हमेशा चतुराई के साथ चलता है, चालाकी के साथ नहीं। मिर्जा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बीरबल जी जवाब दीजिए इस लड़की के सवाल का, अगर झूठ मीठा हो जाए तो सच क्या करेगा? बीरबल ने कुछ पल सोचा। पूरी सभा एकदम शांत थी, जलेबियों की सुगंध भी जैसे ठहर गई थी। फिर बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, झूठ अगर मीठा हो जाए तो सच मिठास से दूर नहीं भागेगा। वो अपने स्वाद में कड़वाहट नहीं मिलाएगा, बल्कि सच वही करेगा जो गुलसुम ने किया, मिठास को समझदारी में बदल देगा। वह झूठ से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, बल्कि लोगों को इतना समझदार बना देगा कि वे झूठ और सच के स्वाद में फर्क कर सकें। गुलसुम मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने दोस्त ने उसकी बात उसके बिना कह दी हो। बीरबल ने आगे कहा, गुलसुम ने झूठ नहीं बेचा, लेकिन उसने झूठ जैसी मिठास का उपयोग किया सच को समझाने के लिए। अगर वो चाहती तो हर किसी को फुसलाकर पैसे कमा सकती थी, लेकिन उसने बुजुर्ग को मुफ्त जलेबी दी और हर जलेबी में एक बादाम डालकर उसकी सच्चाई को छुपाकर नहीं, खूबसूरती से पेश किया। यही सच की शक्ति है, उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं, वो धीरे से काम करता है। मिर्जा तिलमिला गया। तो क्या मैं झूठा हूं? उसने पूछा। बीरबल बोले, तुम मीठे हो, पर वो मिठास जो कड़वाहट छुपा रही है, और गुलसुम वो मीठी है क्योंकि वो सच्चाई को और ज्यादा पचाने लायक बनाती है। अकबर ने अब गंभीर होकर पूछा, तो तुम्हारा निर्णय क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, गुलसुम एक साधारण जलेबी वाली नहीं है, ये तो एक विचार है। अगर बादशाह सलामत आज की युवा पीढ़ी में सच्चाई को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे विचारों को दरबार में जगह देनी होगी। किसी मंत्री की कुर्सी नहीं, पर एक स्थायी सलाहकार जो हर हफ्ते एक ऐसा सवाल पूछे जिससे हमारी सोच की जलेबी और गोल हो जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से गुलसुम दरबारी सुगंध सलाहकार होगी। वह हमें यह बताएगी कि कौन सी बात मीठी है और कौन सी बात मिठास बनाकर झूठ को बेच रही है। दरबारियों में हलचल मच गई। एक जलेबी वाली, दरबार की सलाहकार। लेकिन गुलसुम ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, अगर आप मुझे सच का पहरेदार बनाना चाहते हैं तो मैं हर हफ्ते एक सवाल पूछूंगी, लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे बीरबल से ही चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल कभी पीछे नहीं हटेगा अगर सवाल वाजिब हो, और तुम वाजिब हो इस दरबार की सबसे मीठी आवाज।
मिर्जा ने मुंह फेर लिया और चुपचाप वापस मुड़ने लगा। बीरबल ने उसे रोका। मिर्जा, कहीं मत जाओ, एक काम कर सकते हो। क्या? अगर तुम्हें लगता है कि झूठ इतना मीठा है तो क्यों ना तुम जलेबी बनाओ और मैं सच बेचूं, देखेंगे लोग क्या ज्यादा खरीदते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अंत में गुलसुम ने बीरबल से धीरे से पूछा, तो मेरा जवाब ठीक था? बीरबल ने कहा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा सवाल ही इस दरबार की असली मिठास था। और अब सच भी मीठा निकल आया। इस तरह एक जलेबी बेचने वाली ने दरबार की सोच बदल दी और बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी फीकी नहीं होती, बस परोसने का तरीका मीठा होना चाहिए। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, सच वही बोले जो झूठ से डरता हो। फिर सब चुप हो गए। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा चमक रहा था, मगर मुस्कान की जगह उस पर हल्की सी झुंझलाहट तैर रही थी। उनकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब न वे खुद जानते थे, न कोई दरबारी अब तक दे पाया था। बीरबल, अकबर ने कहा, हर कोई मुझे सच बताने का दावा करता है, लेकिन जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे उनमें झूठ की परछाइयां दिखती हैं। बताओ, कौन है जो सच बोलता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच बोलने वाला अक्सर झूठ से डरता है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? मतलब ये, बीरबल ने कहा, कि जो व्यक्ति झूठ को पहचानता है वही जानता है कि सच कितना जरूरी है। बाकी तो बस बोलते हैं जो मन में आए, बिना सोचे, बिना डरे। वो सच नहीं, निर्भीकता है, और निर्भीकता अक्सर मूर्खता में बदल जाती है। दरबार में हलचल हुई। कई दरबारी कान खुजाने लगे। कुछ ने खंखार कर बीरबल की बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की, पर सच्चाई की गंध फैल चुकी थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो कल दरबार में हम एक परीक्षण करेंगे। हर दरबारी से हम एक झूठ और एक सच बुलवाएंगे और देखेंगे किसकी बात में मिठास है और किसके मन में भय। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थिति थे, सज धज कर, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट। कोई मूंछों पर ताव दे रहा था, कोई रेशमी अंगोछा बार बार घुमा रहा था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और खिलंदड़ मुस्कान के साथ सबसे अंत में आए। अकबर ने कहा, आज का आदेश सरल है। हर दरबारी एक एक झूठ और एक एक सच बोलेगा। झूठ ऐसा हो जो असली लगे और सच ऐसा जो झूठ लगे। और याद रखो, दरबार में आज कोई हंसेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बस सुना जाएगा। पहला दरबारी था मलिक कफूर, एक चापलूस जो हर सुबह सम्राट को सलामी देने के लिए 2 घंटे सजता था। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा झूठ यह है कि मैं सिर्फ आपकी सेवा में हूं, और मेरा सच ये है कि मैं हर दरबारी की जासूसी करता हूं ताकि मुझे ऊंचा पद मिल सके। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, तो फिर तू जासूस है? कफूर हंस पड़ा, हुजूर, वो तो झूठ था। मैंने झूठ को सच बना दिया और सच को झूठ। यही तो कमाल था। बीरबल बोले, कमाल नहीं, कमीनापन था। दरबार में हल्की हंसी फूट पड़ी। अब बारी आई दूसरे दरबारी काजी यूसुफ की। उसने कहा, मेरा झूठ, बीरबल सबसे चतुर दरबारी है। मेरा सच, मैंने अकबर के खजाने से 2 बार गहने चुराए पर कभी पकड़ा नहीं गया। अब की बार बीरबल चुप नहीं रहे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, काजी साहब, वो गहने आपके सिर पर चमक रहे हैं या जुबान पर? काजी का चेहरा लाजवाब हो गया। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ बीरबल की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने खड़े होकर पूरे दरबार को देखा, फिर बोले, मेरा झूठ यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा सच यह है कि इस दरबार में अभी भी कोई ऐसा बैठा है जो हर दिन झूठ को सच बनाकर खुद को सच्चा कहलवाता है, और उसे सब पहचानते हैं पर कोई बोलता नहीं। पूरा दरबार थम गया। अकबर ने पूछा, कौन है वो? बीरबल बोले, वो इसी सभा में है। वो अभी भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके होंठों पर नहीं, उसकी चाल में। वो हर दिन अपने झूठ को ऐसे सजाता है जैसे मोर पंख में कांटे छुपा दिए गए हों। अकबर ने गुस्से से कहा, नाम लो बीरबल। बीरबल बोले, सच वही बोले जो झूठ से डरता हो। मैं डरता हूं इसलिए मैं सच बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले उसे बोलने दो ताकि झूठ के शब्दों से सच का चेहरा साफ दिखे। अकबर ने आदेश दिया, जो भी बीरबल की बात पर खुद को संदिग्ध मानता है सामने आए। कोई नहीं हिला। सिर्फ एक व्यक्ति ने गर्दन उठाई, और वह था शाही रसोइया महमूद हलवाई।
सब हैरान।